हालात जो दिन पे दिन आप देख रहे हैं कि एक तरफ नई संसद जिसे भारत का गौरव बताया जा रहा है और वहां पर राजदंड की स्थापना की जा रही है, वहीं बगल में हमारे देश की पहलवान महिलाएं, वो बच्चियां जिनके साथ लगातार बदसलूकी हुई, जो अपने एक एफआईआर कराने के लिए उस भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को गिरफ्तार करवाने के लिए वहां पे लगातार अनशन पे बैठी हुई है। पूरे देश का समर्थन उनको मिल रहा है। एक तरफ उद्घाटन हो रहा है और एक तरफ उनका दमन किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो हम लोग बराबर इसको उजागर करते हैं, वो पुनः एक बार नंगा होकर के लोगों के सामने आया है। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव पहुंचे गोरखपुर। प्रेस वार्ता कर कहा कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी का रहा अच्छा प्रदर्शन। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव आज गोरखपुर पहुंचे थे। विजय चौक स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अच्छा प्रदर्शन रहा। हमने उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें हासिल की। उत्तर प्रदेश की जनता ने लगभग 100 से ज़्यादा पार्षद पूरे उत्तर प्रदेश को दिया। लगभग 12 नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रदेश की जनता ने दिया है। हम पूरे प्रदेश में घूमकर धन्यवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए जानते हैं राजेश यादव ने क्या कहा। आप किस संदर्भ में? आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारा नगर निकाय का चुनाव हुआ पिछले दिनों, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी अपेक्षा से बेहतरीन रिजल्ट हमें मिला। पूरे प्रदेश में लगभग 100 से ज़्यादा हमारे पार्षद चुनाव जीते, लगभग 12 हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष जीते, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत पुरानी पार्टी यहाँ की है कांग्रेस पार्टी, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आम आदमी पार्टी का रहा है। जो आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये एक अच्छा लक्षण है। जो बार बार ये बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश जहाँ पर जातियों का, धर्म का एक जंजाल सा है, यहाँ आम आदमी पार्टी किसके भरोसे चुनाव लड़ेगी? न उसके पास कोई जाति है, न उसके पास कोई धर्म है, न उसके पास कोई वोट का बंडल है। तो ये एक जो रिजल्ट आया हुआ है आम आदमी पार्टी का नगर निकाय के चुनाव में, ये इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब आम आदमी पार्टी को वोट करने का मन बना ली है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे ये जो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही कम साधनों में, बहुत कम संसाधनों में और बड़े बड़े बाहुबलियों से, आपके गोरखपुर में ही देखा जाए तो हमारे कई कैंडिडेट्स के साथ जो बहुत पार्षद के चुनाव में कई बाहुबलियों से उनका मुकाबला था, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई और प्रशासन कुछ नहीं किया। बावजूद उसके वो पूरी हिम्मत और पूरी ताकत से चुनाव में डटे रहे। बहुत अच्छा यहाँ पे वोट भी मिला। लगभग 1500 तक वोट हमारे पार्षद साथी को मिला, कुछ को 600 मिला, कुछ को 800 मिला। एक अच्छी संख्या में वोट हम प्राप्त किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आगे के हमारे चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ, जिस तरह से दिल्ली में हमारे साथ है, जिस तरह से पंजाब में हमारे साथ है, उस तरह से अब देश स्तर पर आम आदमी पार्टी की मांग बढ़ रही है, जनता में इनका प्यार बढ़ रहा है। और आप हालात जो दिन पे दिन आप देख रहे हैं कि एक तरफ नई संसद जिसे भारत का गौरव बताया जा रहा है और वहां पर राजदंड की स्थापना की जा रही है, वहीं बगल में हमारे देश की पहलवान महिलाएं, वो बच्चियां जिनके साथ लगातार बदसलूकी हुई, जो अपने एक एफआईआर कराने के लिए उस भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को गिरफ्तार करवाने के लिए वहां पे लगातार अनशन पे बैठी हुई है। पूरे देश का समर्थन उनको मिल रहा है। एक तरफ उद्घाटन हो रहा है और एक तरफ उनका दमन किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो हम लोग बराबर इसको उजागर करते हैं, वो पुनः एक बार नंगा होकर के लोगों के सामने आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मोहब्बत दे रही है, प्यार दे रही है, हम उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में, और एक धन्यवाद देने के लिए उत्तर प्रदेश धन्यवाद, यूपी धन्यवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे जितने भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जैसे मैं पूर्वांचल प्रांत का अध्यक्ष हूँ,
तो मैं पूर्वांचल के अपने 10 जिलों में ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। अभी मैं पिछले दिनों मऊ, बलिया, चंदौली, गाजीपुर ये सारा कार्यक्रम किया। आज गोरखपुर में अपने साथियों के बीच में हूँ और इनके सुनने आया हूँ और इनको जो इनके सामने जो कठिनाइयाँ आई हैं उनको देखने आया हूँ। बाकी अपना संगठन अगले चुनाव के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। साथियों में उत्साह बहुत ही जबरदस्त है, जैसा कि आप साथियों ने भी देखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे 24 के चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिनों ऐलान किया हम लोगों की बैठक में, उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। अभी जीते हुए हमारे सारे साथियों के साथ दिल्ली में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में उन्होंने कहा था कि ये बैठक मुझे लेने लखनऊ आना था, लेकिन ये तानाशाह सरकार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपने एक अध्यादेश से उल्टा कर दी, तानाशाही की अति कर दी, उस चक्कर में वहां पे समय अभाव के कारण वो लखनऊ नहीं आ पाए और हम लोगों को दिल्ली जाकर बैठक करना पड़ा। तो आगे का जो चुनाव है लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा का जो चुनाव है, आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी रखी हुई है और उसी क्रम में ये सारे दौरे जो आज हमारा दौरा हुआ है, इसके बाद हमारे ऑलरेडी प्रभारी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और माननीय सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी का भी आगमन गोरखपुर में होगा। आज उस रणनीति पर भी चर्चा होगी और ये दौरे हमारे सारे नेताओं के पूरे उत्तर प्रदेश में अब ये लगातार चलने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी का भी प्रोग्राम यहाँ पर लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे के चुनाव में एक अच्छा और बड़ा रिजल्ट और इस देश को एक विकल्प देने की स्थिति में होंगे। निकाय चुनाव में जो अब अगर स्पेशली गोरखपुर की आप बात करें तो गोरखपुर में जिस तरह से शासन प्रशासन और यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी का दबाव जनता पर था, आप हमारे प्रत्याशियों पर था, ऐसी स्थिति में ये चुनाव हमारे साथियों ने मजबूती से लड़ लिया, इतने वोट प्राप्त कर लिए। हमारे लिए यही बड़ी विजय है। अगर ये जो नौबत यहाँ पर थी गोरखपुर की, यहाँ पर प्रत्याशियों से पर्चे छीने गए, उनके घरों पे हमला किया गया, उन पर हमला किया गया, जनता को वोट देने से रोका गया, पूरी तरह से इस चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ऐसी स्थिति में मैंने आपसे कहा कि जो वोट हमें मिला है, जो वोट हमें गोरखपुर की जनता ने दिया है, जो प्यार हमें दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्हें यह सीट प्राप्त हुई है, आगे के दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है, जल भराव की जो समस्या गोरखपुर की है, मैं उम्मीद करता हूं नए मेयर साहब जो हमारे चुने गए हैं उन्हें मैं बधाई देता हूं और साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे गोरखपुर को जो जल भराव की समस्या है उससे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मेयर साहब ये दोनों लोग निजात दिलाने की कोशिश अवश्य करेंगे, निजात दिलाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग राजधानी टाइम्स लाइव।